डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दोस्तों, दिल्ली शराब नीति मामले में कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली तो कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की सांस थी, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव भी दोस्तों आने वाला है। अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं कि फुल पार्टी को लीड भी कर रहे हैं संयोजक के रूप में, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के लिए कह सकते हैं कि एक राहत की खबर और आई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में सुनवाई करते हुए ईडी के जो अधिकारी है उनको आदेश दिया है कि 26 नवंबर तक यानी कि कल तक अरविंद केजरीवाल के मामले में आप जवाब दाखिल कीजिए, क्योंकि शराब नीति मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आरोपी बनाया था और कई आरोप उन पर फ्रेम भी किए गए थे। लेकिन अब जब राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले को लेकर आज सुनवाई हुई तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि देखिए, काफी समय हो गया है लेकिन आप लोगों ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को एक दिन की समय की मोहलत और दी जा रही है, तो इसलिए आप 26 नवंबर तक पूरा जो जवाब है आपके वो दाखिल करें। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार ये शराब नीति मामला था क्या। आपको बताया कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे उनके साथ मिलकर एक नीति तैयार करी थी, जिसमें दिल्ली के अलग अलग वार्ड्स में 2-2 से 3-3 शराब के ठेके खोले गए थे, जो कि पूरी तरीके से प्राइवेट कह सकते हैं, निजी जो मालिक हैं उनको दिए गए थे। सरकार का उनसे कोई लेना देना नहीं था, जिसको लेकर विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग करी, एलजी को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए और सामने आया था कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन इसमें हेराफेरी की गई है। जिसके बाद मामले की जांच ईडी और सीबीआई और कह सकते हैं अलग अलग अधिकारी इसकी जांच करते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत तमाम जो नेता थे आम आदमी पार्टी के, उनको आरोपी बनाया जाता और एक के बाद एक नेताओं की गिरफ्तारी होती है। लेकिन अब जो भी नेता इस आम आदमी पार्टी के शराब नीति मामले में गिरफ्तार हुए थे, जेल गए थे, सभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत में बाहर है, चाहे उसमें संजय सिंह हो या फिर अरविंद केजरीवाल या हम बात करें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, सभी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली हुई है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आरोप ईडी ने लगाए थे, अब उसी आरोपों के लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि आप 26 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करें। अगर आप जवाब कल तक दाखिल नहीं करेंगे तो मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से खुद को पाक साफ बताता गया, उन्होंने कहा कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया है और ना ही 100 करोड़ रुपए की कोई हेराफेरी हुई है। इसी के साथ जब वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि अगर मैं भ्रष्टाचार मैंने किया है तो आप लोग मेरे को वोट मत देना। लेकिन अब कह सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव नजदीक है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में शराब नीति मामला, यमुना घाट का मामला तमाम रूप से देखने को मिल सकता है और अरविंद केजरीवाल के सामने भी बड़ी चुनौती है। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।